नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको पिछले 18 महीने के करेंट अफेयर्स करा रहे थे 2000 क्वेश्चंस और आज आपके 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, कल जो है ना यानी 28 तारीख को मैं आपको पूरे 300 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कराऊंगा। तो वो क्लास आप जरूर देखना, जिसमें कल जो है ना आपको टॉप 300 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपका जो है ना क्लास 12 है ना आज, तो क्लास 13, 14 और 15 जो है आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वो 300 जो 3 अलग अलग क्लास कराने वाले थे वो मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा कल 300 क्वेश्चन। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। और आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा, आप एग्जाम से मैं 2 दिन पहले ही आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा ध्यान से। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित थियाम सूर्यमुखी देवी 21 शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना, इनको 2025 में पद्मश्री दिया गया है और ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी। अगला सवाल है, 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 2025 वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जा रहा है, जिसके खिताब किसने जीता था? तो जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपने पूरे क्षेत्र में संशोधित भारत नेट योजना लागू की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपने पूरे क्षेत्र में संशोधित भारत नेट योजना लागू की? देखो करेक्ट आंसर होगा पंजाब ने। पंजाब करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आईसीआईसीआई बैंक की न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता में वृद्धि से कौन सा ग्राहक वर्ग प्रभावित होगा? भाई बताइएगा, आईसीआईसीआई बैंक की न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता में वृद्धि से कौन सा ग्राहक वर्ग है जो कि प्रभावित होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1 अगस्त 2025 से खोले गए केवल नए बचत खाते। आईसीआईसीआई बैंक की न्यूनतम शेष राशि की जो आवश्यकता है में वृद्धि कौन सा ग्राहक वर्ग प्रभावित होगा? तो जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद सेविंग अकाउंट्स खोले हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई में भारत की महिला टीम ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में कितने रन बनाए थे? तो 435 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। अनिमेश कुजूर ने किस प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक जीता था? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2025 में 100 मीटर दौड़ में, ठीक है, 9.86 सेकंड का समय लेकर विश्व का सबसे तेज पुरुष कौन बना है? तो अब्दुल रशीद शमीनू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिएगा 22 से 26 सितंबर 2025 तक HQIDS द्वारा कोर कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 22 से 26 सितंबर 2025 तक, ठीक है, HQIDS द्वारा कोर कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आएगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, नवंबर 2025 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल सुरक्षा उपकरणों के संबंध में किस कदम पर जोर दिए? तो भाई नवंबर 2025 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल सुरक्षा उपकरणों के संबंध में किस कदम पर जोर दिए थे? तो हेलमेट सुरक्षा नियमों का तत्काल कार्यान्वयन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2025 में पहली बार EASD डायबिटीज ग्लोबल इम्पैक्ट प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2025 में पहली बार, ठीक है, EASD डायबिटीज ग्लोबल इम्पैक्ट प्राइज से डॉक्टर बी मोहना जी को सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर बी मोहना करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी मैं बहुत ही जल्दी आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी कराने वाला हूं, स्पेशली आपके ग्रुप डी के पेपर के लिए, तो वो क्लासेस भी आप जरूर देखिए। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में भारत और EU ने FTA की दिशा में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई इंडिया EAEU टर्म्स ऑफ रेफरेंस टोर फॉर एन FTA पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में जलवायु समाधान और साझेदारी पर केंद्रित कौन सा शिखर सम्मेलन
भारत में आयोजित हुआ था? बताइए। मार्च 2025 में जलवायु समाधान और साझेदारी पर केंद्रित कौन सा शिखर सम्मेलन है जो भारत में आयोजित हुआ? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में गुजरात में विश्व शेर दिवस समारोह किस वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया गया? देखिए, अगस्त 2025 में गुजरात में, ठीक है, विश्व शेर दिवस समारोह किस वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अगस्त 2025 में गुजरात में विश्व शेर दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में। साथियों, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित बानू मुश्ताक की किस संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 जीता है? तो द हार्ट लैंप ने। हार्ट लैंप करेक्ट आंसर है। दिसंबर 2024 में महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो बीमा सखी योजना। ऑप्शन नंबर सी। उत्कर्ष ओडिशा, ठीक है, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है ये भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2025 में प्रकाशित उपन्यास जो है, ठीक है, देखिए डेविएंट्स के लेखक कौन है? तो भाई ये जो डेविएंट्स उपन्यास है जो फरवरी 2025 में प्रकाशित किया गया था, इसके लेखक कौन है? तो शांतनु भट्टाचार्य जी। शांतनु भट्टाचार्य, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। लद्दाख में स्थित भारत का पहला पूर्णतः रोबोटिक टेलीस्कोप कौन सा है? ध्यान से देखिए, ग्रोथ इंडिया करेक्ट आंसर होगा, ग्रोथ इंडिया, ठीक है। लद्दाख में स्थित यह भारत का पूर्णतः रोबोटिक टेलीस्कोप है भाई, जिसका नाम है ग्रोथ इंडिया, याद रखेंगे सभी। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में ग्लोबल साउथ के देशों को SDG प्राप्त करने में सहयोग हेतु भारत ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों, भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल, यानी इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगस्त 2025 में ग्लोबल साउथ के देशों को SDG प्राप्त करने में सहयोग हेतु भारत ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल। देखिए, 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दीर्घकालिक रोड मैप का नाम क्या है? तो 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दीर्घकालिक रोड मैप का नाम क्या है? तो प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोड मैप 2025, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितनी संस्थाओं को दंडित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितनी संस्थाओं को दंडित किया गया? तो 353 संस्थाओं को, 353 संस्थाओं को। दूसरा देखिए, दूसरा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 16 से 18 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो दूसरा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो कि 16 से 18 जून 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान की अस्ताना में। अस्ताना कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, योनोक्स सनराइज ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 मोइनाबाद तेलंगाना में कब आयोजित किया गया? तो देखिए, योनोक्स सनराइज ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 मोइनाबाद तेलंगाना में कब आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा साथियों 8 से 15 मई 2025 को, ठीक है। योनोक्स सनराइज ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन मोइनाबाद तेलंगाना में किया गया था 8 से 15 मई 2025 को। 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किस शिखर सम्मेलन की थीम थी संभावना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किस शिखर सम्मेलन की थीम थी संभावना? तो संभावना ग्लोबल टेक्नोलॉजी, देखिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की थीम थी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की थीम थी संभावना। आगे देखिए, अप्रैल 2025 तक, ठीक है, पुरुष फुटबॉल में लगातार 34 जीत का रिकॉर्ड किस क्लब ने बनाया है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो अल हिलाल क्लब ने। अल हिलाल क्लब करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा में किस संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ओडिशा में किस संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का
प्रस्ताव किया गया है? तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा में है, और उड़ीसा में इसको जो है ना संरक्षित क्षेत्र को यानी इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। कराड़ किस जिले में स्थित है जिसे अप्रैल 2025 में 100% सैनिटरी एवं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थित है? कराड़, याद रखना, सतारा जिले में, महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है ये कराड़ नामक जिला। ठीक है, सतारा जिला महाराष्ट्र में है। चलिए अगला सवाल है, देखिए गुरिंदर वीर सिंह ने इंडियन ग्रांड प्रिक्स 1 में किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? करेक्ट आंसर होगा 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर भाई। अगला सवाल है, विश्व बैंक के 2025 के आकलन के अनुसार 2011 से 2012 से देखिए 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 171 मिलियन लोग, या फिर इसको कह सकते हैं 17.1 मिलियन लोग। आगे देखिए अगला है, उड़ीसा के किस रेत कलाकार ने 2025 के केंद्रीय बजट पर रेत की मूर्ति बनाई? करेक्ट आएगा सुदर्शन पटनायक ने। अगला है, चंडीगढ़ के 2025 एग्रीगेटर नियमों के तहत महिला राइडर्स को किस प्रकार की राइड चुनने की अनुमति दी गई है? बताइए। चंडीगढ़ के 2025 एग्रीगेटर नियमों के तहत महिला राइडर्स को किस प्रकार की राइड चुनने की अनुमति दी गई है भाई? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल महिला राइड पूल वाली, केवल महिला राइड पूल वाली। ठीक है, अगला है 2025 EFL चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल में सुंदरलैंड के लिए विजयी गोल किसने किया था? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए। 2025 EFL चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल में सुंदरलैंड के लिए विजयी गोल किसने किया था? तो टॉम वाटसन ने, टॉम वाटसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2025 किंग्स बर्थडे ऑब्जर्व्स एंड इंटरनेशनल ऑनर्स लिस्ट में कौन सा सम्मान विदेश या अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है? देखिए 2025 किंग्स बर्थडे देखिए ओवरसीज एंड इंटरनेशनल ऑनर्स लिस्ट में कौन सा सम्मान विदेश या अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। द ऑर्डर ऑफ, देखिए द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय AI टूल ओंकोमार्क का उद्देश्य क्या है? ये भारत का एक AI टूल है साथियों, ओंकोमार्क। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, व्यक्तिगत निदान और थेरेपी हेतु कैंसर के मॉलिक्यूलर हॉलमार्क का विश्लेषण करना। अच्छा सवाल है, याद रखना। ठीक है, व्यक्तिगत निदान और थेरेपी हेतु कैंसर के मॉलिक्यूलर हॉलमार्क का विश्लेषण करना। अगला सवाल है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का जो आयोजन है ये आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था। अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने अपने शताब्दी समारोह के दौरान विशेष डाक टिकट और 100 का स्मारक सिक्का जारी किया? तो अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने अपने शताब्दी समारोह के दौरान विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? करेक्ट होगा साथियों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने। RSS करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने। 1 अगस्त 2025 से NPCI के अनुसार एकल UPI ऐप से बैंक बैलेंस जांचने की नई दैनिक सीमा कितनी होगी? तो 50 बार, यानी 1 अगस्त 2025 से जितनी भी UPI ऐप है, पेटीएम, फ़ोनपे, इन सभी ऐप में आप एक दिन में 50 बार अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जून 2025 में भारतीय सेना में कौन सा उथले पानी का जहाज शामिल किया गया है? बताइए, जून 2025 में भारतीय सेना में कौन सा उथले पानी का जहाज शामिल किया गया है? तो INS अर्नाला, INS अर्नाला, ऑप्शन नंबर सी। सचेत ऐप किस प्रकार की आपात स्थितियों के लिए रियल टाइम अलर्ट देता है? देखिए करेक्ट आएगा, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार पर। जैविक विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 2025 को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य
राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ठीक है, 2023 में भारत में वन क्षेत्र अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे 21.76% साथियों। आगे देखिए, मई 2020 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पहली कटौती कब की? तो मई 2020 के बाद, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पहली कटौती कब की? तो करेक्ट आंसर होगा फरवरी 2025 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, देखिए वर्तमान में अगर आरबीआई के रेपो दर पूछे तो 5.25% है, याद रखना। जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो भाई जो रूट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 8 से 9 नवंबर 2025 को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी ने भोपाल में किस क्षेत्र पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो नए आपराधिक कानून की। नए आपराधिक कानून बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। 8 से 9 नवंबर 2025 को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी ने भोपाल में किस क्षेत्र पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो याद रखना नए आपराधिक कानून को लेकर। किन संस्थानों के शोधकर्ताओं ने जनवरी 2025 में SNG-2 नामक एक नए प्रियॉन की खोज की? देखिए ऑप्शन नंबर सी, याद रखना MIT विश्वविद्यालय मोहाली और IIM टेक चंडीगढ़ ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस एथलीट ने स्टॉकहोम जून 2025 में, देखिए बांडा डायमंड लीग मीटिंग में 6.28 मीटर की क्लियरेंस के साथ पोल वॉल्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आर्मन डुप्लांटिस। अगला सवाल है, नवंबर 2025 के उपचुनाव में देखिए नगर रोटा जम्मू कश्मीर से कौन सा राजनीतिक दल विजय हुआ था? तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी है ना, याद रखना। देखो भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पेपल, ठीक है, पेपल और वर्ल्ड लाइन को भारत में सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने। 1 फरवरी 2025 को एथलेटिक्स चयन ट्रायल की मेजबानी चेन्नई में किस साई केंद्र पर निर्धारित की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पोलैंड, देखो पोलैंड में आयोजित 2025 जानुस कुसोसिंकी मेमोरियल में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे थे? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। अगला सवाल है, मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस भर्ती में महिलाओं की भागीदारी का कितना अनुपात अनिवार्य कर दिया गया है? देखिए मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस भर्ती में महिलाओं की भागीदारी का कितना प्रतिशत अनिवार्य कर दिया है? तो भाई 20%, याद रखना 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में चक्रवात मोन्था के तट से टकराने से पहले उसकी अधिकतम निरंतर वायु गति कितनी पूर्वानुमानित की गई थी? तो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय प्राधिकारी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की? बताइए किस भारतीय प्राधिकारी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो पर्यावरण मंत्री ने। पर्यावरण मंत्री करेक्ट आंसर होगा। नोमैडिक एलिफेंट 2025 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? तो उलान बटार में, मंगोलिया के। जून 2025 में एक संगोष्ठी के दौरान किस निकाय ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने। बहुत अच्छा सवाल है। जून 2025 में एक संगोष्ठी के दौरान किस निकाय ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने। अगला सवाल है साथियों, 1963 के बाद सबसे युवा अमेरिकी राइडर कप कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा कीगन ब्रेडली को। कीगन ब्रेडली करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मई 2025 में प्रकाशित पवन के वर्मा की ईशोस, देखिए इंटरनिटी किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद से वर्तमान तक भारतीय चिंतन पर आधारित है। ये किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा विवेक देबरॉय को। विवेक देबरॉय करेक्ट आंसर है। अगस्त 2025 में इसरो द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली के सफल एंड टू एंड प्रदर्शन को किस परीक्षण ने
चिन्हित किया था? तो IADT-01 ने, यानी एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च सागरों की सुरक्षा के उद्देश्य से किस ऐतिहासिक संधि को जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया? तो उच्च सागरों की सुरक्षा के उद्देश्य से किस ऐतिहासिक संधि को जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जून 2025 में राजकिशोर पारही को किस भाषा में कविता संग्रह केते फूला फूटीची, है ना, केते फूला फूटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ओडिया भाषा के लिए। ओडिया भाषा करेक्ट आंसर होगा। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2025-26 के पर्यटन सत्र के लिए भारत के किस राज्य में पुनः खोला गया? तो बताइए, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो करेक्ट आएगा, असम में स्थित है, असम। किस सरकारी निकाय ने फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया? तो किस सरकारी निकाय ने फास्टैग वार्षिक पास को शुरू किया है? करेक्ट आंसर होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेक्ट होगा। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? करेक्ट आएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के। ठीक है, द्विपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास जापड़ 2025 में भाग लेने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के दल का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया? तो भाई कुमाऊं रेजिमेंट ने किया था, कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2024-25 के लिए उद्योग निकाय एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो देखिए 2024-25 के लिए पूछा है, तो करेक्ट आएगा संजय नायर ने। अगला है, नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता में कौन सी रैंक हासिल की थी? तो साथियों करेक्ट आएगा दूसरी। अगला सवाल है आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2025 में सार्वजनिक शिष्टाचार पर किस पुस्तक का विमोचन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजल नीति लोक व्यवहार, है ना, राजल नीति लोक व्यवहार पुस्तक का। भाई अगला सवाल है, 2025 में पेरिस में नाइकी के ब्रेकिंग इवेंट में, ठीक है, देखो यहाँ पर याद रखना, 4 मिनट 6 सेकंड 6.42 सेकंड का समय लेकर महिलाओं का मिल विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, किसने तोड़ा था? तो फेथ किपयेगान ने। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक तौर पर स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया? बताइए, अगस्त 2025 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक तौर पर स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया? करेक्ट आंसर होगा केनिया को, केनिया, ऑप्शन नंबर ए। मई 2025 में CBSE स्कूलों में शुगर बोर्ड शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो मई 2025 में CBSE स्कूलों में शुगर बोर्ड शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, शुगर के खतरों के बारे में शिक्षित करना, शुगर के खतरों के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जून 2025 में लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान किस हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास। अक्टूबर 2025 में CREA द्वारा प्रकाशित भारतीय शहरों के PM 2.5 वायु गुणवत्ता आकलन में PM 2.5 से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा, पेपर में 100% आएगा। करेक्ट आएगा 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2025 में भारत की भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए गठित नए नियामक निकाय का क्या नाम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2025 में भारत की भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए गठित किए गए नए नियामक निकाय का क्या नाम है? तो देखिए करेक्ट होगा भुगतान नियामक बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में, ठीक है, सुरुचि सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। अगला सवाल है, जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार हेतु केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2025 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आदि कर्मयोगी पहल, आदि कर्मयोगी। ठीक है, नेक्स्ट है, चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में
पुरुष और महिला टीम की संयुक्त रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो देखिए करेक्ट होगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2025 में भारत बीमा बाजार की सेवा के लिए 50-50 रेशियो घरेलू पुनः बीमा संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु किस फर्म ने समझौता किया? तो ऑप्शन नंबर ए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अलियांस ने। अगला है विशाखापट्टनम में 22 से 23 सितंबर 2025 को आयोजित ई गवर्नेंस से संबंधित 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? बताइए, विशाखापट्टनम में 22 से 23 सितंबर 2025 को आयोजित ई गवर्नेंस से संबंधित 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी भाई? तो विकसित भारत, ठीक है। देखिए विकसित भारत, इसके बाद सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला सवाल है, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जुलाई 2025 में भारत के डोपिंग रोधी कानून में संशोधन को लेकर चिंता जताई थी? तो किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जुलाई 2025 में भारत के डोपिंग रोधी कानून में संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की? करेक्ट आंसर होगा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा ने। नवंबर 2025 में भारत में, ठीक है, हेमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियारों के उत्पादन के लिए किन दो कंपनियों ने संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2025 के चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो रेखा गुप्ता जी ने। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका ने किस टूर्नामेंट को जीतकर 27 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा क्रिकेट खिताब जीता था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जीतकर भाई। अगला जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो केरल में। जून 2025 में, ठीक है, स्पैम ऋण और क्रेडिट कार्ड कॉल पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने किस सरकारी निकाय के साथ साझेदारी की थी? तो ट्राई के साथ, याद रखना, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ भाई। अगला अक्टूबर 2025 में दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने धूम कोहरा यानी स्मोग को साफ करने के लिए कौन सा उपाय किया जो कम वायुमंडलीय नमी के कारण असफल रहा? तो कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवरंग और पिंजरा जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेत्री और नर्तकी का अक्टूबर 2025 में निधन हो गया? तो भाई याद रखना, संध्या शांताराम का। संध्या शांताराम, ऑप्शन नंबर डी। आरएसएस की अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली मई 2025 में प्रकाशित, ठीक है, संघातिल मानवीय व्यवस्थापन पुस्तक किस राजनेता द्वारा लिखी गई है? तो आरएसएस की, ठीक है, अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली मई 2025 में प्रकाशित संघातिल मानवीय व्यवस्थापन पुस्तक किस राजनेता के द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी के द्वारा। अगला है, आईएमएफ ने मई 2025 में निम्नलिखित में से किस देश के लिए 2.3 बिलियन, ठीक है, फंड की मंजूरी दी? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान के लिए ना, हाँ पाकिस्तान के लिए भाई। अगला सवाल है, दिसंबर 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। दिसंबर 2025 में बंगाल की खाड़ी स्थित परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण में भारतीय सेना की किस कमान ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी कमान ने, दक्षिणी कमान करेक्ट आंसर होगा। आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य 2025 के अनुसार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक जीडीपी वृद्धि किस देश की रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, भारत का भाई। अगला सवाल, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने जोवाई में 6ठे मेघालय खेतों का उद्घाटन किस स्थान पर किया था? तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, बाहियाजेर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2025 में आयोजित वार्षिक हाथी कायाकल्प शिविर मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में आयोजित किया गया था? तो सितंबर 2025 में आयोजित वार्षिक हाथी कायाकल्प शिविर मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आएगा बांधवगढ़। देखिए बांधवगढ़
बांध अभ्यारण्य में, बांधवगढ़ बांध अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2025 लॉरियस अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो जियांग युआन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2025 में किस नए निजी पुनः बीमाकर्ता ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस ने, वैल्यूएटिक री इंश्योरेंस करेक्ट आंसर होगा। अगला है, डॉक्टर सी आनंद राम कृष्णन को विज्ञान श्री श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा साथियों, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भाई। अगला सवाल है, 13 से 19 जनवरी 2025 तक खो खो विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पर लॉन्च किया? करेक्ट आंसर होगा लेह में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। देखिए सभी लोग वीडियो लाइक जरूर करिए और साथियों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।